हेलो बच्चों, हाय। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एजुकेशन इज पावर में। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं तंदुरुस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन यानी कि संज्ञा के बारे में। आज हम लोग संज्ञा के पूरे भेद को जानेंगे, संज्ञा किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे, यानी कि ऑल टाइप ऑफ नाउन को हम आज जानने वाले हैं। आज हम लोग इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है। क्योंकि ये वीडियो से हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, और आपको इसी वीडियो में आपको क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। जो भी इनके मुख्य तथ्य होंगे, जो भी इनके मुख्य क्वेश्चंस होंगे, पीवीआई क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। और इसके अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज़ लेकर आऊँगा, जिसमें आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगी। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग बोलिए, आप लोग क्या हम अब इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए इस वीडियो को। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम इस वीडियो को अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है नाउन यानी कि संज्ञा। ठीक है प्यारे बच्चों, नाउन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर नाउन होता क्या है, नाउन कहते किसे हैं। ठीक है। तो नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के खास नाम को क्या बोलते हैं, तो संज्ञा बोलते हैं, जिसका इंग्लिश में कुछ इस प्रकार डेफिनेशन है प्यारे बच्चों। देखिए, यहाँ पर एक इंग्लिश का डेफिनेशन मैंने लिखा है, जो कि बहुत ही इजी और लाजवाब डेफिनेशन है। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग एज। यानी कि हम लोग नाउन उससे कहते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में, यानी कि हमारे आसपास या फिर किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम होता है तो उसको हम नाउन कहते हैं। यानी कि धरती पर जो भी अभी वस्तुएं उपलब्ध हैं, जो भी चीज़ है, हर चीज़ ना कोई नाउन है। नाउन तो है ही, लेकिन डिपेंड इस बात पे करता है कि वो कौन सा नाउन है। हमारे आसपास पूरे धरती पर, यहाँ तक कि धरती भी है तो वो उसका भी तो कुछ ना कुछ नाम होगा। तो हर चीज़ धरती पर या आकाश में, पाताल में, मतलब हर चीज़ जो है वो नाउन ही है। बिना नाउन का किसी का नाम ही नहीं होता। नाम है तो नाउन है प्यारे बच्चों। ठीक है। तो हमारे आसपास जो भी हैं वो सब नाउन है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया है। राम, जैसे यहाँ पर राम है, पटना है, राम है, पटना है, बिहार है, सीता है, दिल्ली है, ईटीसी। यानी कि राम, मोहन, सोहन, पटना, दिल्ली, आगरा, मध्यपुर, राजस्थान, डॉग, कैट, लायन, टाइगर, मतलब हर चीज़ के नाम को हम लोग नाउन कहेंगे। यानी कि ये बच्चा भी पढ़ सकता है। बहुत ही इजी चीज़ है, बहुत ही इजी टॉपिक है प्यारे बच्चों, और ये आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ रही होंगी। जैसे मैंने यहाँ पर आप लिए आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसको मैंने डील कर रखा है, बस सिर्फ आपको बतानी है। आप लोग इस क्वेश्चंस को जानेंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, जो कि ये क्वेश्चन सिर्फ एक्सरसाइज 3 के सिर्फ नाउन के ऊपर बेस्ड है। नाउन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं सिर्फ। जैसे यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला में कहा जा रहा है कि दिस इज सीता, और इसमें आप लोगों को पूछा जा रहा है कि सिर्फ नाउन को आप सर्किल कीजिए। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप प्रोनाउन को कीजिए या वर्ब को कीजिए या अदर किसी चीज़ को सर्किल कीजिए, सिर्फ आपको नाउन को सर्किल करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कह रहा है क्या कि दिस इज सीता, तो बताइए इसमें से नाउन क्या है। तो इसमें से नाउन जो है वो ये हुआ आप लोगों का सीता। ठीक है, सीता हुआ ना। जैसे यहाँ पर देखिए,
2 में कह रहा है दिस इज गोपाल, तो इसमें गोपाल जो है वो आप लोगों का नाउन हुआ। जैसे 3 में देखिए राम इज पुअर, तो पुअर क्या है, नाउन है। सीता इज अ गर्ल, ये भी क्या है, इसमें कौन सा नाउन है, तो गर्ल है हमारा नाउन। जैसे राम इज अ पुअर बॉय, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर नाउन जो है वो दो है, यहाँ पर एक राम है और दूसरा बॉय है जो कि नाउन है। क्वेश्चन नंबर 3 में ही इज अ टीचर, तो इसमें नाउन कौन है, तो यहाँ पर टीचर जो है वो नाउन है। जो भी आपको बिंदु बिंदु सा आकार में दिखाई दे रहा है वो नाउन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में शी इज माई मदर, तो यहाँ पर मदर जो है वो नाउन है। 8 नंबर दिस इज एन ऑक्स, तो यहाँ पर कौन सा नाउन हुआ, ऑक्स नाउन हुआ। 9 नंबर माई फादर इज अ टीचर, मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं, तो इसमें शिक्षक जो हुआ वो नाउन हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग 9 तक तो इसमें क्वेश्चंस को कर लिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए 10 नंबर में बोला जा रहा है मिस्टर सेन इज अ डॉक्टर, तो इसमें जो नाउन है वो डॉक्टर है आप लोगों का। 11 नंबर में देखिए दिस इज अ पेन, तो इसमें कौन सा नाउन है, पेन जो है वो आपका नाउन है। 12 नंबर डैट इज अ बुक, तो इसमें बुक जो है वो आपका नाउन है। 13 नंबर माई विलेज इज गुड, तो यहाँ पर आपका विलेज जो है वो नाउन है। 14 नंबर आई हैव अ काउ, जिसमें आप लोगों का काउ जो है गाय वो नाउन है। माई शर्ट इज न्यू, तो मेरा शर्ट जो है वो क्या है, तो नया है, तो क्या नया है, तो शर्ट, तो यहाँ पर ये शर्ट जो है आपका नाउन हुआ। 16 नंबर में देखिए आई लिव इन इंडिया, तो यहाँ पर इंडिया जो है वो हमारे कंट्री का नाम है जो कि नाउन है। 17 नंबर में देखिए दिस इज अ मैंगो, यहाँ पर फल जो है आम वो नाउन है क्योंकि ये एक प्रकार का नाम है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है दीज आर बुक्स, तो यहाँ पर बुक्स जो है वो आपका नाउन है। 19 नंबर में शीला इज अ नर्स, तो शीला जो है वो क्या है, तो नर्स है, तो शीला जो है वो आपका नाउन है। 20 नंबर द रोज इज रेड, तो बोल रहा है यहाँ पर कि जो ये गुलाब जो है वो क्या है, तो लाल है, तो ये दोनों जो है वो आपका नाउन है इसमें। अब प्यारे बच्चों हम लोग नाउन के जितने भी क्वेश्चंस थे, आशा है मुझे कि आप लोगों को इस क्वेश्चंस को कर बहुत ही मज़ा आया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस थे ये। और अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं काइंड ऑफ द नाउन, यानी कि संज्ञा के भेद। अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन आर देयर, तो आप लोग कहिएगा कि नाउन के जो हैं वो 5 भेद होते हैं। अब ये 5 कौन कौन से भेद होते हैं वो हम लोग जानेंगे आगे। जैसे देखिए यहाँ पर पहला है प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसको बोलते हैं हिंदी में समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मटेरियल नाउन, जिसको हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। 5वां नंबर पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को यह जानकर बहुत ही मज़ा आया होगा कि संज्ञा के जो हैं वो 5 भेद होते हैं, और वो कौन कौन से हैं। तो पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में भी बहुत ही इजी वर्ड में इसको डिनोट किया गया है। बहुत ही हिंदी वर्ड है इसका, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बहुत ही इजी है और इसके डेफिनेशंस तो बहुत ही इजी है, इससे भी बहुत इजी है इसके डेफिनेशंस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला नंबर में आपको दिया हुआ है प्रॉपर नाउन, जो कि बहुत ही प्रॉपरली होता है। ये इसमें खास चीज़ों के बोध होते हैं। जैसे देखिए इसके डेफिनेशन से ही डिफाइन किया जा रहा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के खास नाम को क्या बोलते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे इसका उदाहरण भी आप लोग देख सकते हैं, सीता, पटना, गीता, बिहार इत्यादि। इसमें जो भी हैं वो खास है, प्रॉपरली है। ठीक है, और इसका डेफिनेशन इंग्लिश में भी आप लोग देख रहे होंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट इज प्रॉपर नाउन, बोल रहा है कि बताइए प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं।
तो इसका डेफिनेशन होगा अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग एस। ठीक है, जो कि हिंदी में मैंने अपनी डेफिनेशन को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया, उसी को इंग्लिश में यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है प्यारे बच्चों। और उसमें जो एग्जाम्पल्स थे ठीक वही एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, राम, पटना, टॉमी, लूसी, इंडिया, etc। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का बोध होता है, तो खास का बोध होता है। अब ये डिपेंड इस बात पे करता है कि वो क्या खास है। मतलब हम किसी भी चीज़ को अगर खास बना देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन की संज्ञा में आ जाते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल्स लेते हैं, अगर बोलते हैं कि मोहन कम हियर, और तो वहाँ पर मोहन जो होंगे वो क्या होंगे, प्रॉपर नाउन होंगे। या फिर एक और एग्जांपल्स लेते हैं, मान के चलिए कि एक बच्चों का क्लासरूम है और इस क्लासरूम में से अगर हम बोलते हैं कि सोहन कम हियर, तो उतने बच्चों में मैंने सिर्फ सोहन को मैंने बोला, तो वो सोहन जो है वो हमारे लिए कौन सा नाउन हुआ, तो प्रॉपर नाउन हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने उतने बच्चों में से एक बच्चे का नाम लेकर उसे पुकारा, सोहन कम हियर, तो वो बच्चा जो हुआ वो क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। मतलब दुनिया में वो सभी चीज़ें जिनका हम पर्सनली नाम लेते हैं, पर्सनली नाम लेकर पुकारते हैं, जिनका कोई ख़ास नाम होता है, पर्सनल नाम होता है, उनको क्या बोलते हैं, तो प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को यह बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी, आशा है मुझे। और अब देखते हैं हम लोग कॉमन नाउन, जो कि 2 नंबर में है, कॉमन नाउन। अब ये कॉमन नाउन में क्या होता है, आइए देखते हैं। इसके डेफिनेशन से ही डिफ़ाइन किया जा रहा है। इसके डेफिनेशन में ही इनके सच्चाई छुपे हुए होते हैं नाउन्स के, चाहे वो जो भी नाउन हो। ठीक है, तो देखिए कॉमन नाउन में बोला जा रहा है कि जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या व्यक्ति का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। यानी कि इस डेफिनेशन से यह डिफाइन होता है कि इसमें कोई भी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का बोध नहीं होगा। इसमें खास को छोड़कर अन्य हर चीज़ का बोध होगा। मतलब इनके पूरे जाति और श्रेणी का बोध होगा। मतलब कि आप लोग देखिए, मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दूंगा अभी। पहले इंग्लिश के डेफिनेशंस को आप लोगों को बता देते हैं कि इंग्लिश में क्या डेफिनेशंस इसमें दिए हुए हैं। और इसके भी डेफिनेशंस बहुत ही इजी है, क्वेश्चंस पहले पूछ दे सकते हैं कोई भी कि व्हाट इज कॉमन नाउन, यानी कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड एज, जिसका कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बॉय, गर्ल, मैन, बुक, etc। इनके उदाहरण को देखकर हम बहुत ही ज़्यादा समझ सकते हैं। मतलब कि हम लोग इनके उदाहरण को देखकर कम से कम 70% तो समझ ही गए होंगे कि इनके उदाहरण जो है प्रॉपर नाउन से कुछ अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है, बस कुछ अलग है। उसमें खास थे और ये बेखास हैं, इनके खास नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए बॉय, तो बॉय कहने का मतलब कि कोई भी लड़का हो सकता है। हमने बॉय बोला तो वहाँ पे जितने भी लड़के होंगे उन सभी के बारे में बात कर रहे हैं। मान के चलिए कि ये कोई क्लासरूम है। ठीक है, ये कोई क्लासरूम है और इस क्लासरूम में मान के चलिए 50 बच्चे हैं। तो हमने अगर बॉय का नाम लिया और बॉय के नाम पे अगर मैंने कुछ क्वेश्चंस किए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक बच्चा खड़ा होकर उसका आंसर देगा। वो 50 बच्चे में से जितने बच्चे चाहें वो सभी बच्चे उस क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे गर्ल बोला मैंने, तो यहाँ पर गर्ल का मतलब एक लड़की से बोध नहीं होता है, यहाँ पर अनेक लड़कियों का बोध होता है गर्ल कहने से। जैसे मैन, तो मैन कहने से एक व्यक्ति का बोध ना होकर अनेक व्यक्तियों का बोध होता है। जैसे आप लोगों को अगर कोई काम होगा और वहाँ पर 10 व्यक्ति होंगे, तो वहाँ पर जितने भी व्यक्ति होंगे अगर आप मैन बोलते हैं तो मैन का मतलब व्यक्ति होता है और वो सभी व्यक्ति आपके मदद के लिए आ सकते हैं। जैसे बुक, तो बुक में भी आप लोग कह रहे हैं कि बुक, हमें कौन सी बुकें चाहिए वो आप नहीं बता रहे, तो ये कॉमन नाउन में है।
बुक बोलने से कॉमन नाउन। अगर आप बुक का नाम बोलते हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, अगर आप किसी बुक का नाम लेकर पर्सनली बोलते हैं तो वो क्या होंगे, तो वो प्रॉपर नाउन होंगे, क्योंकि उनका आप लोगों ने पर्सनली खास पार्टिकुलर नाम लेकर उन्हें पुकारा है, इसीलिए वो कॉमन नाउन की श्रेणी में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आप लोगों को कॉमन नाउन भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ये देखिए यहाँ पर है कलेक्टिव नाउन, और ये 5 नाउन इसमें पढ़ने हैं जो कि बहुत ही इजी हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे डेफिनेशंस से इन्हें डिफाइन भी किया गया है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे कलेक्टिव नाउन की तरफ। कलेक्टिव नाउन का मतलब है, कलेक्टिव कहने से इसका तात्पर्य, कलेक्टिव से ही तात्पर्य इसका निकल रहा है कि क से कलेक्टिव है, क से कलेक्शन, आपको सीधा बुझा रहा होगा। कलेक्टिव बोले तो कलेक्शन, तो इसमें कलेक्शन यानी कि समूह, तो इसमें समूह का बोध होगा। जैसा कि इसमें आपका डेफिनेशन दिया हुआ है, जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि जिस व्यक्ति से या जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है तो उसे बोलेंगे क्या, कलेक्टिव नाउन। जैसे कुछ इस प्रकार इसका इंग्लिश में डेफिनेशन दिया हुआ है, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ number of person or things taken together and spoken of as one whole। ठीक है, तो इसमें मेनली आपको क्या बोला जा रहा है, समूह के बारे में। अगर किसी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं और वो चीज़ हमें समूह में प्राप्त होता है तो उसे हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। जैसे बोले तो एग्जाम्पल में है क्लास, तो बताइए क्लास बोलने से हमें क्या समझ में आ रहा है कि क्लास में बहुत सारे बच्चों का समूह होगा। टीम यानी कि दल, व्यक्तियों का समूह होगा या खिलाड़ियों का समूह होगा। टीम कहने से फ्लॉक, कमिटी व्यक्तियों का समूह होगा। फैमिली घर के परिवारों एवं सदस्यों का समूह होगा। क्राउड बंच, मूव, आर्मी, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं आर्मी यानी कि सेना का समूह होगा। मूव यानी कि भीड़ होगा, मतलब वैसे चीज़, वैसे व्यक्तियों या वस्तुओं से इसका बोध कराया जा रहा है जो समूह में रहते हैं, सामूहिक रहते हैं, सामूहिक वातावरण में रहते हैं, उनसे इनका बोध कराया जा रहा है, कलेक्शन कराया जा रहा है कलेक्टिव नाउन में। ठीक है प्यारे बच्चों, और जब आप लोगों को इतने में मन भर जाए और मन करे कि आगे हम न लिखें और इतना पे इसको स्टॉपेज लगा दे फुल, अब मन करे कि अब यहाँ पर नहीं लिखना है तो यहीं पर हम रुक सकते हैं। क्या लिखकर, तो ETC, इंग्लिश में हम लोग ETC लिख कर रुक जाएंगे और हिंदी में इत्यादि लिख कर रुक सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा मटेरियल नाउन, जो कि कुछ इस प्रकार इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। जैसे जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध न होता है। सॉरी बच्चों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, फिर से हम इसको बताते हैं। जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है, उसे क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। यानी कि इसमें वैसे चीज़ आएंगे जिसको हम खरीदते समय नाप और तौल कर खरीदते हैं या फिर बेचते समय नाप और तौल कर बेचते हैं। बहुत ही मुख्य उदाहरण है और बहुत ही सटीक उदाहरण है इसके। या फिर जिन चीज़ों को मापा या तौला जाता है लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन बोलेंगे। गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं, तो नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, तो उसको बोलेंगे मटेरियल नाउन। ठीक है, जिसका कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। वाटर हो गया, वाटर को हम गिन सकते हैं नहीं ना, इसको तो हम नाप कर खरीदते हैं लीटर में। इंक नाप कर खरीदा जाता है, मिल्क नाप कर खरीदा जाता है, सैंड, वुड, यहाँ पर वुड होगा प्यारे बच्चों, ये सॉरी यहाँ पर डी होना चाहिए था, एल लिखा गया है बाय मिस्टेक, ETC। और इसका कुछ इंग्लिश का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है प्यारे बच्चों। देखिए जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चंस में कि व्हाट इज मटेरियल नाउन,
तो हम बोलेंगे अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस विच इज मेजर्ड और वेटेड बट नॉट काउंटेड एज, यानी कि देखिए ब्रास, सिल्वर, पेपर, गोल्ड इत्यादि ये सभी चीज़ें जो हैं वो कभी भी खरीदी तो जाती है, परंतु इन्हें गिनी नहीं जाती है, सिर्फ इन्हें नाप या तौल कर ही खरीदी जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मटेरियल नाउन में आप आसानी से समझ सकते हैं कि इनमें वैसे चीज़ आएंगे जो हम सिर्फ उनका यूज़ तो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, तो नाप कर करेंगे और तौल कर करेंगे, लेकिन इसका गिन कर यूज नहीं करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन बोलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 5वां नंबर, जो कि सबसे अंतिम पार्ट है नाउन का। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका डेफिनेशन है जिस नाउन को देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें वैसे चीज़ों का बोध हो रहा है जिसको हम ना ही देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, बट हम क्या कर सकते हैं, तो इसे महसूस कर सकते हैं, एज अ फील कर सकते हैं, इसको सिर्फ फील ही किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका इंग्लिश का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसका आंसर होगा एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ समथिंग that we can only think or feel but cannot see or touch। जैसे इसके एग्जाम्पल्स को देखिए, गुडनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, फुलनेस, ग्रेटनेस, वीकनेस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये देखिए गुडनेस का मतलब क्या होता है, अच्छाई, अच्छा बोले तो इसको महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जब हम इसको अच्छाई बोलते हैं तो इसको महसूस कर सकते हैं, और अच्छाई का क्या होगा, तो गुडनेस होगा। दूसरा काइंडनेस, जिसको क्या बोलेंगे, दयालुता बोलेंगे। डार्कनेस, फुलिशनेस, मूर्खता। ग्रेटनेस, महानता। वीकनेस, कमजोरी। ये सब जितने भी हैं वो सब क्या हैं, तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है, और इनमें हैप्पीनेस भी हो सकता है, या फिर लव भी हो सकता है, एनी अदर समथिंग हो सकते हैं जो हम महसूस करते हैं, सिर्फ ना ही देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, उसको सिर्फ हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में इनको रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये बहुत ही लाजवाब हैं दिए हुए टॉपिक। जैसे देखिए यहाँ पर, वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि नाउन के मेनली क्या होते हैं, तो 5 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, तो मुख्यतः 5 भेद होते हैं, लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं उसी चीज़ को मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार पढ़ेंगे, यानी कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, यानी कि आधुनिक व्याकरण के अनुसार नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। पूछ सकता है कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार नाउन को कितने भागों में बांटा गया है, तो इन्हें मेनली 3 भागों में बांटा गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको आगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इन 3 भाग को हम देखेंगे। यहाँ पर पहला भाग है क्या, प्रॉपर नाउन, जिनका मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है काउंटेबल नाउन, जिनका मतलब होता है गणनीय वाचक संज्ञा। तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन, जिनका मतलब होता है अगणनीय वाचक संज्ञा। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम इन सभी के तीनों के डेफिनेशंस को जानने वाले हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ सबसे पहला प्रॉपर नाउन, जो कि मैंने पहले आपको प्रॉपर नाउन के डेफिनेशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिफ़ाइन किया और आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था। आशा है कि आप लोगों को वह डेफिनेशन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में भी आए होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो वो दूर हो जाए। जैसे देखिए प्रॉपर नाउन, जिस नाउन से
किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम का बोध होता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ खास व्यक्ति, वस्तु या कोई भी चीज़ का बोध होता है जिसको क्या बोलते हैं? तो प्रॉपर नाउन बोलते हैं प्यारे बच्चों। और इसी का कुछ इंग्लिश में डेफिनेशंस दिए हुए हैं जिनको मैंने पहले भी बताया था। व्हाट इज प्रॉपर नाउन, जिसका आंसर होगा अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। जैसे इसका एग्जाम्पल्स भी खास होने चाहिए, यानी कि इनमें ना बॉय होंगे, ना बुक होंगे, ना आर्मी होगा, ना मिल्क होगा, ये सब नहीं होंगे। अगर हम किसी चीज़ का पर्सनली नाम लेते हैं तो वो ही सिर्फ इनके एग्जाम्पल्स में आएंगे। जैसे अगर हम बोल दें मोहन तो मोहन यहाँ पर खास हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। यहाँ पर सीता है तो सीता जो है वो एक लड़की का बोध किया जा रहा है ना, गीता भी एक लड़की का बोध किया जा रहा है ना, यहाँ पर खास बोला जा रहा है ना उसका नाम, इसीलिए ये क्या हुआ? तो प्रॉपर नाउन हुआ। जैसे दिल्ली, दिल्ली भी हम सिर्फ पर्सनली बोल रहे हैं ना कि ये दिल्ली है, तो दिल्ली क्या हुए? पर्सनल हुए, यानी कि प्रॉपर नाउन हुए। और ETC का मतलब कि हम अनंत तक और भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको लिखने का मन नहीं है, इसीलिए ETC लिखकर हम यहाँ पर रुक गए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग देखने वाले हैं काउंटेबल नाउन को, जो कि इसमें सिर्फ गिनती का बोध होता है। मतलब इसमें बोला जाता है कि जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। यानी कि हमारे पास जितने भी नाउन हैं, अगर हम जिन जिन नाउन को गिनते हैं वो क्या होंगे? तो काउंटेबल नाउन में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश में भी कुछ बहुत ही इजी और लाजवाब डेफिनेशंस दिए हुए हैं जो कि आप लोग देख रहे हैं। व्हाट इज काउंटेबल नाउन, तो इसका आंसर देखिए, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन एज। यानी कि जैसे देखिए काऊ हो गया, डॉग हो गया, गर्ल हो गया, बॉय हो गया, ETC, मतलब ऐसे चीज़ हैं जो हम गिन सकते हैं। जैसे काऊ यानी कि गाय को हम गिन सकते हैं, चाहे जितने भी काऊ हो। और एक चीज़, हाँ, ये कॉमन नाउन में भी आ रहे हैं काऊ, जो कि गिने जा रहे हैं, यहाँ पर काउंटेबल नाउन में आ रहे हैं, और वहाँ पे क्या आ रहे थे? तो कॉमन नाउन में आ रहे थे। आगे इनके भी भेद खुलेंगे, अभी भी इसके रहस्य अभी खुले नहीं हुए हैं, अभी भी इनके रहस्य खुलने वाले हैं, जैसा कि आप लोग आगे जानेंगे। बस इतना इसमें देखिए, जानिए कि इसमें जितने भी चीज़ आएंगे वो गिने जाएंगे। जैसे काऊ, डॉग, गर्ल, बॉय, टाउन, विलेज, स्टेट, कंट्री, ETC, ये जितने भी हैं वो सब काउंटिन्यूटेड है, काउंट किए जा सकते हैं। और दूसरा नंबर में है क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। इसमें वैसे चीज़ आएंगे जो नहीं गिन सकते हैं। जैसे जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं उसके क्या बोलते हैं? तो अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में वैसे चीज़ आते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता है, गिनना संभव ही नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी कुछ इस प्रकार डेफिनेशंस को डिफाइन किया गया है। व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन, तो इसका आंसर होगा द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन एज वाटर, मिल्क, राइस, गोल्ड, ETC। वाटर जो कि माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। मिल्क भी गिन नहीं सकते हैं, राइस भी नहीं गिन सकते हैं, और गोल्ड भी नहीं गिन सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इनके खुलने वाले हैं रहस्य। देखिए ये रहस्य खुलने जा रहा है इनका, किनका? तो रहस्य मॉडर्न क्लासिफिकेशन का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए नोट पॉइंट करके यहाँ पर दिया हुआ है इनके रहस्य के बारे में। जैसे प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में है क्या? प्रॉपर नाउन में सिर्फ एक यही आते हैं प्रॉपर नाउन जो कि पर्सनल होते हैं, और ये पर्सनल है इस कारण इन्हें किन्हीं के साथ बांटा नहीं गया है। मतलब ये जो चीज़ खास रखता है उसको किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता है। ये आप लोग भी जानते होंगे और ये हम भी जान रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो खास होते हैं, और ख़ास होने के कारण इन्हें किसी के साथ बांटा नहीं गया है, इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ पर्सनल रखा गया है।
ठीक है। और ये जो अनकाउंटेबल नाउन थे, अनकाउंटेबल नाउन जो थे, इनको दो भागों में बांटा गया है, पहला कॉमन नाउन और दूसरा कलेक्टिव नाउन। अब इसको इसीलिए दो भाग में बांटा गया क्योंकि कॉमन नाउन में भी जो आते हैं और कलेक्टिव नाउन में जो आते हैं उन दोनों को हम गिन सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोले, काउंटेबल नाउन में रखा गया था। और तीसरा नंबर में आया कौन, अनकाउंटेबल नाउन, और इसको अनकाउंटेबल नाउन में इस कारण रखा गया था क्योंकि इसमें आते हैं दो मुख्य रूप से, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मटेरियल नाउन में मैंने बताया कि इसमें सिर्फ मापा या तौला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैंने बताया कि इसको ना देखल जाता है ना छुआ जाता है, तो इसको सिर्फ महसूस किया जाता है। अब बताइए कि इन दोनों में से कोई भी गिन सकते हैं, इन दोनों में से किसी भी चीज़ को गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए इनको किस में रखें, अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया। तो आशा है कि आप लोगों को बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ में आ रहे होंगे। आज के ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनने वाली है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बोला था वीडियो के शुरुआत में कि मैं इसका एक्सप्लेनेशन तो करूँगा, लेकिन साथ में क्या कराऊँगा, इसके प्रश्न आंसर भी करवाएंगे, इनके एग्जाम्पल्स तो करवा दिए, अब इनके क्वेश्चंस पे आते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज जो है वो आपका एक्सरसाइज 4 है, जिसमें बोला जा रहा है कि इनमें से कॉमन नाउन को चुनकर लिखिए। तो ये जितने भी आपको दिए हुए हैं मटेरियल, इन सब मटेरियल में से आपको क्या चुनना है, तो सिर्फ कॉमन नाउन को चुनकर लिखना है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चंस भी दिए हुए होंगे। देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं ना, यहाँ पर इतने दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन नहीं दिए हुए हैं, इनको तो चुन कर लिखना है ना। इसमें जितने भी नाउन दिए हुए हैं, सिर्फ नाउन हम इसको बोल सकते हैं, और इन नाउन में से सिर्फ हमको क्या चुनना है, कॉमन नाउन को चुनना है, जो कि यहाँ पर इस प्रकार चुनकर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर बॉय, गर्ल, विलेज, टाउन, स्टूडेंट, टीचर, पेन, पोयम, बुक, बॉक्स, बेंच, रूम, टेबल, स्कूल, रिंग, डॉल, ये जितने भी हैं प्यारे बच्चों, ये सब जो हैं वो क्या हैं, कॉमन नाउन हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ, जो कि एक्सरसाइज 5 में दिया हुआ है। इन वाक्यों में प्रयुक्त प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को चुनकर लिखना है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ दिए हुए क्वेश्चंस, जिसमें दिया हुआ है क्या, दिस इज मोहन। तो बताइए इसमें मोहन जो है वो कौन सा नाउन है, सबसे पहले तो नाउन है इसमें क्या, तो मोहन है। अब मोहन नाउन है तो बताइए कि वो कौन सा नाउन है, तो ये जो मोहन है वो कौन सा नाउन है, तो प्रॉपर नाउन है। ठीक है। अब 2 में देखिए, कह रहा है डैट इज गीता, तो गीता तो नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है, तो ये प्रॉपर नाउन है। 3 नंबर, मोहन इज अ बॉय, तो यहाँ पर मोहन जो है वो प्रॉपर नाउन है और बॉय जो है वो क्या है, कॉमन नाउन है। अब आते हैं आगे, जैसे देखिए 4 नंबर में बोला जा रहा है सीता इज अ गर्ल, तो सीता जो है वो क्या है, प्रॉपर नाउन, और गर्ल कॉमन नाउन। 5 नंबर में ही हैज़ अ पेन, तो यहाँ पर पेन जो है वो है कॉमन नाउन। 6 नंबर में पटना इज अ टाउन, तो पटना जो है वो क्या है, तो प्रॉपर नाउन है, और टाउन जो है वो है आपका कॉमन नाउन। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आशा है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। 7 नंबर में देखते हैं दिस इज माई स्कूल, तो यहाँ पर स्कूल जो है वो क्या है, तो मेरा है, लेकिन मेरा तो है, लेकिन स्कूल मेरा होने से ये सिर्फ मेरा नहीं ना है, ये कॉमन नाउन होगा। मेरा होने के साथ साथ इनमें अन्य बच्चे भी पढ़ते हैं, ये हम लोगों का होना चाहिए ना, इसीलिए स्कूल जो है वो सभी के लिए और सभी के लिए है, तो ये कॉमन नाउन है, खास नहीं है। और 8 नंबर में देखिए मिस्टर सिन्हा इज अ टीचर, तो यहाँ पर टीचर जो है वो क्या है, तो कॉमन नाउन है, और मिस्टर सिन्हा जो है वो प्रॉपर नाउन है। 9 नंबर में देखिए दिस इज अ डॉग, तो यहाँ पर डॉग जो है वो है आपका प्रॉपर नाउन। 10 नंबर में दिस इज अ बुक, तो यहाँ पर बुक जो है वो कॉमन नाउन है। 11 नंबर में देखिए आई लिव इन इंडिया, तो इंडिया यहाँ पर जो है वो आपका क्या है, तो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इंडिया बोलने से खास बोध हो गया ना, खास नाम इसको नाम ले लिए इस कारण। अब हम देखते हैं 12 नंबर में श्याम हैज़ अ कार, तो श्याम जो है वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन कार क्या है, कॉमन नाउन। 13 नंबर में देखिए
ही इज अ डॉक्टर, तो डॉक्टर जो है वो यहाँ पर कॉमन नाउन है। और 14 नंबर में देखिए माई शर्ट इज न्यू, तो मेरा शर्ट जो है वो क्या है, नया है, तो यहाँ पर शर्ट जो हुआ वो कॉमन नाउन हुआ। 15 नंबर में देखिए माई स्कूल इज गुड, तो स्कूल जो है वो आप लोगों का कॉमन नाउन है, जो कि मैंने अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले। प्यारे बच्चों, और अब इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चंस हैं। द गंगा इज अ रिवर, तो यहाँ पर गंगा जो है वो प्रॉपर नाउन है और रिवर जो है वो कॉमन नाउन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा दिया हुआ है एक्सरसाइज जो 6 है, और इसमें दिए हुए हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है वाटर कौन सा नाउन है। तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि वैसे चीज़ जिनको हम माप और तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं क्या बोलते हैं, तो मटेरियल नाउन बोलते हैं। टीम में मैंने अभी अभी पढ़ाया था कि टीम कौन सा नाउन होगा, जो समूह में रहेगा उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। 3 में लव यानी कि प्यार कौन सा नाउन है, जिसको मैंने बोला था कि वैसे चीज़ जिसको हम लोग ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो यहाँ पर लव जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। अब प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर को देखते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऑयल जो है वो मटेरियल नाउन क्यों कहेंगे, ऑयल को, तेल को हम लोग मटेरियल नाउन क्यों कहेंगे, क्योंकि यह द्रव्य अवस्था में होता है और इसे मापा या तौल कर बेचा जाता है। अब आते हैं 5 नंबर में, ऑनेस्टी कौन सा नाउन है, तो ऑनेस्टी जो है वो एक प्रकार का फीलिंग वाला चीज़ है ना, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, और ईमानदारी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखते हैं इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में कि बॉय को कॉमन नाउन और गणेश को प्रॉपर नाउन क्यों कहेंगे। तो हम लोग इसका आंसर देंगे कि क्योंकि बॉय कहने से सभी लड़कों का बोध होता है और गणेश कहने से किसी एक लड़के का बोध होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 7 में, और आशा है कि आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 6 भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है कि इनमें से कलेक्टिव नाउन को चुनकर लिखिए, मतलब ये जितने भी ब्लैक कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या है, तो नाउन है। अब कौन से नाउन है ये हमें नहीं पता है, लेकिन हमें इतना पता ज़रूर है कि हमको क्या करना है, तो कलेक्टिव नाउन को चुन कर लिखना है। तो इन सभी में से देखिए कैट जो है वो कलेक्टिव नाउन नहीं है, बॉय भी नहीं है, राम भी नहीं है, राइस भी नहीं है, क्लास जो है वो है, वाटर भी नहीं है, ऑयल भी नहीं है, टीम कलेक्टिव नाउन है, फैमिली कलेक्टिव नाउन है, फ्लॉक कलेक्टिव नाउन है, मिल्क कलेक्टिव नाउन है, और नहीं मिल्क जो है वो मटेरियल नाउन है, और ब्रेड भी मटेरियल नाउन है। तो यहाँ पर मेनली आपको 4 मिले ऐसे जो क्या है, तो कलेक्टिव नाउन है, टीम, फैमिली, फ्लॉक, क्लास। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आते हैं एक्सरसाइज 8 में। तो एक्सरसाइज 8 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आप लोग पढ़िए, इनमें से मटेरियल नाउन को चुनकर लिखना है, मतलब जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं उन सभी में से हमें क्या करना है, तो मटेरियल नाउन को चुनकर लिखना है। तो जैसे बुक हो गया, तो बुक तो मटेरियल नाउन है, यहाँ पर इंक जो है वो मटेरियल है, वुड, राइस, ब्रेड, वाटर, ऑयल, गोल्ड, बटर, टी, ये सब जो हैं वो क्या हैं, तो मटेरियल नाउन हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर मिल रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 9 में, और इसमें बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब इसमें सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को चुनकर लिखना है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए गुडनेस, डार्कनेस, चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, लव, काइंडनेस, स्वीटनेस, ये सब क्या है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इसी के नीचे देखिए एक्सरसाइज 10 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पढ़िए इसको,
इनमें से काउंटेबल नाउन्स को चुनकर लिखना है। मतलब यहाँ पर जितने भी दिए हुए हैं उन सभी में से सिर्फ वैसे चीज़ को चुनना है जिसको हम लोग गिन सकते हैं। तो देखिए हम किसको किसको गिन सकते हैं। कैट, डॉग, काऊ, बुक, टेबल, ट्री, विलेज, इंक पॉट, कोट, टीचर, ये सब जो है वो क्या है तो काउंटेबल नाउन है प्यारे बच्चों। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 11 में। तो एक्सरसाइज 11 में हमसे बोला जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ क्या करना है तो अनकाउंटेबल नाउन को चुन कर लिखना है। तो यहाँ पर जितने भी आप लोगों को ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है वो सब क्या है तो नाउन है। अब कौन सा नाउन है ये तो नहीं पता है, मतलब इसमें क्या होगा तो सभी नाउन्स दिए हुए होंगे और सभी नाउन्स में से हमको सिर्फ क्या करना है तो अनकाउंटेबल नाउन को सिर्फ चुनकर लिख देना है। तो आइए हम लोग देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन क्या क्या होंगे। इंक, वाटर, घी, टी, मिल्क, शुगर, कॉफ़ी, साल्ट, बटर, टिम, क्लास, ऑयल, ये सब जो है वो क्या है तो अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का यह वीडियो आप लोगों को यहाँ पर समाप्त होता है। आज का ये पूरा टॉपिक आप लोगों का ख़त्म हुआ, खल्लास हो गया। आशा है कि आप लोगों को यह क्लास करने में बहुत ही मज़ा आया होगा प्यारे बच्चों। तो कमेंट कर कर आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। और प्यारे बच्चों चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा प्यारे बच्चों।